हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दुबई से सॉन्ग फैमिली के बैंडिक हॉल से, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड हाउ कहता है कि क्या सभी लोग आ चुके हैं। फिर यहाँ पर लॉर्ड हाउ दोबारा कहते हैं कि उन दोनों छोटी बच्चों को भी जल्दी से बुला लाओ। लॉर्ड हाउ की बातें सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी एक मेड कहती है कि अच्छा ठीक है। और इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग और उसके फोर्ड अंकल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सॉन्ग के अंकल सॉन्ग से कहते हैं कि सॉन्ग यून जंग आओ तुम मेरे सर बैठो। अपने अंकल की बात सुनने के बाद सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि फोर्ड अंकल माफ करना, पर मैं ओल्ड मैन के साथ पास में बैठ रहा हूँ। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद उसके अंकल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम बात पे बात करते हैं। यहाँ पर सॉन्ग सोचता है कि मेरे फोर्ड अंकल सॉन्ग कैंग सॉन्ग मेंशन के साउथर्न कोर्टयार्ड के ओनर है और ओल्ड मैन के सबसे ज्यादा यंग बेटा है। मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे फोर्ड अंकल लॉर्ड हाउ के सक्सेसर है, पर मेरे फोर्ड अंकल की क्वालिफिकेशन मेरे बाकी तीनों अंकल से बहुत ही ज्यादा कम है। ये 40 एज के हो चुके हैं, पर फिर भी ये अभी तक बस 8 रैंक के ईयरली स्टेज में ही है। और इसी वजह से सॉन्ग फैमिली में इनकी इज्जत मेरे प्रीवियस लाइफ में बहुत ही ज्यादा कम थी। तभी सॉन्ग को देखने के बाद सॉन्ग की फोर्थ आंट कहती है कि हे यून जियांग, बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि सॉन्ग की फोर्थ आंटी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो हैरानी के साथ सॉन्ग से कहती है कि तुम तो और भी ज्यादा लंबे हो चुके हो। शादी में वो सोचती है कि इस बच्चे की कल्टिवेशन लेवल तो मुझसे भी ज्यादा ऊपर की है, ये भला कैसे हो सकता है। तभी सॉन्ग भी स्माइल के साथ कहता है कि आप तो पहले से भी और भी ज्यादा खूबसूरत हो रही हो। गाइस मुझे माफ करना, यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई है। ये औरत दरअसल सॉन्ग के फोर्ड अंकल की वाइफ नहीं है, ये लड़की है, अडॉप्टेड लड़की है जिसे लॉर्ड हाउ ने अडॉप्ट किया था। तभी सॉन्ग कहता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इनके बारे में कभी भी केयर नहीं किया था। मैं बस उनके बारे में यही जानता हूँ कि वो एक प्रिपरेटरी स्कूल में टीचर है और देखने में लगता है कि उन्हें रिसेंटली ही प्रमोशन मिली है और वो एक ईयरली 8 स्टेज की कल्टिवेटर है। वो सभी लोग जिनकी एज 30 एज से कम है और उनकी अगर कल्टीवेशन लेवल 8 रैंक की हो, ये तभी बुरा नहीं है। एटलीस्ट वो सभी दूसरे एकेडमीज के इंस्ट्रक्टर से ताकतवर तो है ही, पर अगर इनमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में इन रूई ने जिस गद्दार के बारे में कहा था वो इनमें से नहीं है। मुझे किसी भी तरह इन सभी लोगों को टेस्ट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तभी सॉन्ग से कोई कहता है कि बेटा यून जियांग, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो सॉन्ग को पकड़े हुए खुशी के साथ कहती है कि सॉन्ग यून जियांग, आप आखिर आ ही गए। जब आप यहाँ पर नहीं थे मुझे कोई भी अच्छी अच्छी चीजें खिलाने के लिए बाहर नहीं ले जाते थे। सॉन्ग उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि यून हुआ, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं, तुम तो अब तक बड़ी ही नहीं हुई, तुम तो अब भी पहले की तरह सोते ही हो। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद यून हुआ हंसते हुए कहती है कि क्योंकि मैं बड़ी होना नहीं चाहती, बच्चे बनकर रहना ही बहुत ही अच्छी बात है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और एडल्ट्स को तो बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है। उसकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग हंसते हुए कहता है कि तो बहुत ही स्मार्ट हो। और शादी में सॉन्ग सोचता है कि ये लड़की मेरे सेकंड अंकल और आंट जाओ की बेटी है, जो सॉन्ग फैमिली की 3rd जनरेशन में सबसे ज्यादा सोती है और मेरे साथ बहुत ही क्लोज है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो सॉन्ग से कहती है कि हेलो, इस लड़की की नाम होती है सॉन्ग यून जाओ और ये भी यून हुआ की बड़ी बहन है। सॉन्ग भी स्माइल के साथ उससे हाई कहता है। शादी में सॉन्ग सोचता है कि मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इसके साथ बातें नहीं की थी। ये एक ऐसी लड़की है जो ज्यादा बात नहीं करती और इसी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। इसी के साथ हमारा सीन लॉर्ड हाउ की तरफ शिफ्ट होता है। वो सभी से कहते हैं कि सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तभी सॉन्ग यून हुआ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद यून हुआ मुंह बनाते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपने मम्मी के साथ बैठूंगी। ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जब भी तुम कुछ चीज खाओगे ग्रैंडपा खाने के टुकड़े कर देंगे। उसकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग हंसने लगता है। तभी हमें दोबारा से लॉर्ड हाउ को दिखाया जाता है, जो सभी से कहती है कि सभी लोग अपने ग्लास को वाइन से भर लो, चलो आज रात को हम जश्न बनाते हैं। तभी दूसरे पल हम देखते हैं कि यून किंग सिलाते हुए अपने सीट से उठ जाता है और कहता है कि सॉन्ग यून जियांग, क्या मैं तुम्हारे लिए वाइन को ग्लास में भर दूं। हम देखते हैं कि उसकी हरकत देखकर यूनजिन और बाकी के सभी हैरान हो जाते हैं। शादी में यूनजिन कहता है कि ये लड़का तो सॉन्ग और यून रूई को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता, पर आज अचानक वो सॉन्ग यूनजियांग को इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहा है। इसी के साथ यून की सॉन्ग के लिए उसके ग्लास में वाइन भरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बटलर लॉर्ड हाउ से कहते हैं कि लॉर्ड हाउ से एक बात थी। बटलर की बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि क्या कुछ गलत हुआ है। तभी बटलर कहता है कि आपने तो शायद से कॉन्ग फैमिली के गेस्ट को भी इनवाइट किया था। लॉर्ड हाउ कहते हैं कि हाँ, मैंने उनको भी डिनर पार्टी पर इनवाइट किया था। शायद से वो ओल्ड मैन इसके बारे में भूल गया होगा। अगर ऐसी बात है तो हमारी पहली ड्रिंक काउंट नहीं होगी। लॉर्ड हाउ की बातें सुनने के बाद बटलर कहता है कि मैं उनको दोबारा से कॉल करने जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कॉन्ग फैंग इस सिटी का लॉर्ड है, हमें उन सभी को कुछ रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। तभी हम इन रूई को देखते हैं, जो अपनी बहन से कहती है कि क्या आज रात को लॉर्ड कॉन्ग के साथ साथ उसकी बेटी जिनजिन भी आने वाली है। उसकी बातें सुनने के बाद उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें एक बार पहले ही बता देती हूँ कि कॉन्ग जिनजिन सॉन्ग यूनजिन के साथ शादी करने वाली है, इसलिए वो तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ है। उसकी बहन की बातें सुनकर वो स्माइल के साथ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मिस जिनजिन कभी भी उस कचरे को चूज नहीं करेगी। जब मैं 8 रैंक तक ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि सॉन्ग फैमिली में मैं सबसे बड़ा जीनियस हूँ। और उसके बाद मैं हमारे ग्रैंडपा को मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए कहूंगा। और वैसे भी उस कस्टर के साथ उसकी मॉम और डैड
भी नहीं है, इसीलिए मुझे बिलीव है कि लॉर्ड कॉन्ग बस मुझे ही कंसीडर करेंगे। यूनरी की बातें सुनकर उसकी बहन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम दोनों ही उस लड़की को क्यों पसंद करते हो। मैं देख सकती हूँ कि वो लड़की बस एक कुत्तिया है। अपने बहन की बात सुनकर यूनरी कहता है कि बहन इस तरह की बातें मत कर, जिन के बारे में आपको कुछ पता नहीं, इसलिए लोगों को बिना देखे ही उन्हें जज करना बहुत से बुरी बात होती है। तभी दूसरे पल यूनरी हंसते हुए कहता है कि रुको जरा, कहीं सिस्टर जेलस तो नहीं, क्योंकि जिन तुमसे ज्यादा फेमस है, पर क्या करे, वो आपसे ज्यादा खूबसूरत है और उसके आपसे भी बड़े हैं। इसी के साथ उसकी बहन नीचे देखने लगती है और गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है कि सॉन्ग यूनरी, क्या तू मरना चाहता है। उन दोनों की बातें सुनते हुए उसकी मम्मी गुस्से के साथ उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने मुंह पर लगाम दो। तभी दूसरे पल सॉन्ग यूनरी वहाँ से भागकर जाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा में जा रहा हो कॉन्ग के फैमिली को ग्रीटिंग्स देने। उसकी मम्मी चिल्लाते हुए कहती है कि अरे रुको। तभी लॉर्ड अब कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे जाने दो। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग के पास ही में उसकी मेट किंगदा रहती है। वो सॉन्ग से ग्रीट करते हुए कहती है कि यंग मिस्टर यूनजियांग, दोनों टीम के लीडर सबसे मिलना चाहते हैं, वो दोनों ही आपके इंतजार में है। तभी सॉन्ग लॉर्ड अब से कहता है कि हे ओल्ड मैन चलिए। लॉर्ड अब भी कहते हैं कि हाँ चलो। इसी के साथ लॉर्ड आओ खड़े होकर सभी से कहते हैं कि तुम सभी यहाँ बैठ कर एक दूसरे के साथ बातें कर। इसी के साथ वो बटलर से कहते हैं कि बटलर वो मेरे से चलो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी को जाते हुए देख ये उनकी सोचता है कि आखिर ये सभी कहाँ पर जा रहे हैं। इसी के साथ वो सभी आशी के एक हॉल में चले जाते हैं और किंदा डोर को बंद कर देती। हम देखते हैं कि ये उनके अंदर नहीं आ पाता और दूसरी तरफ हम कमरे के अंदर आगा और आजिन को देखते हैं जो सॉन्ग को ग्रीट करते हैं। सॉन्ग उन दोनों से कहता है कि इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्या कहना है वो कह डालो। तभी हम देखते हैं कि आगा कुछ फोटोज को निकालते हुए कहता है कि ये फोटोज मेरे लोगों ने जून जिया के घर के पास लिए है। इसी के साथ सॉन्ग यून जिया फोटोज को देखने लगता है जहाँ पर हम सभी जून जिया और जिन के बीच में प्राइवेट मोमेंट्स को देखते हैं। तभी आगा दोबारा कहता है कि हमारे शेडो गार्ड्स के मुताबिक कॉन्ग फैमिली के ओल्ड मैन ने हेवन लेवल तक ब्रेक थ्रू कर ली है और उस जुंजिया को अपना रिचुअल बनाने के लिए रिक्रूट करना चाहता है। और आज के डिनर पार्टी में वो सभी सबके सामने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और कॉन्ग फैमिली के लॉर्ड ने कहा था कि वो हमारे सॉन्ग फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने भी वाला है। मेरी टीम ने उनकी बातों की रिकॉर्डिंग भी की है। इसी के साथ आगा जून जिया और जिन के रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। गाइस इस रिकॉर्डिंग में तो पहले उन दोनों की प्राइवेट मोमेंट्स कैद होती है। उसके बाद जिन कहती है आज रात हमारी कॉन्ग फैमिली सॉन्ग फैमिली के उस कस्टर के साथ मेरे मैरिज को तोड़ने वाली है। और उसके बाद जून जिया कहता है तुम टेंशन मत लो मेरी छोटी जिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने लाइफ को भी दे सकता हूँ। और रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप इन सभी के रिएक्शन को देख ही सकते हैं। तभी सॉन्ग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि कॉन्ग फैमिली के लॉर्ड ने रिसेंटली ही हेवन रैंक में ब्रेक थ्रू की है और यही सीजन की मेन ताकत है। तभी लॉर्ड हाउ अपने बियर्ड को चलाते हुए कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं, बस हेवन रैंक में ब्रेक थ्रू करने से ही ये सभी इतना फूल चुके हैं, इनकी हरकत देखने के बाद तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। तभी लॉर्ड हाउ कहता है कि वैसे सॉन्ग यूनजियांग, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन सबके साथ डील करने के लिए? अगर तुम सच में उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे सॉन्ग फैमिली के पास भी बहुत सारे हिडन कार्ड्स है। उनकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जहाँ तक बात है सॉन्ग फैमिली के हिडन कार्ड्स की, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद लॉर्ड हाउ कहते हैं कि उस बंदे ने तुम्हारे गिरेबान पर हाथ रखा है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? और गैस सबको तो पता ही है हमारा सॉन्ग किस तरह का आदमी है जो बुरे के सर की तरह बुरा करता है। और यहाँ पर सॉन्ग कॉन्ग फैमिली के खमन को किस तरह तोड़ती है, ये सभी चीजें आपको पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।